Supreme Court lawyer, joins us on the program as well. But before that, we have some breaking news coming in as well. RG Kar victims' parents have spoken exclusively to NewsX. The father has reacted to the verdict, and he says that we are not satisfied yet and will want full justice. Listen in. फैसला से खुशी है। खुशी होने का कोई बात नहीं है। ये जो विचार व्यवस्था का पहला पड़ाव खत्म हुआ है और जस्टिस ऐसे मिला, हम जैसे आगे बढ़ सकते हैं। फैसला से खुशी है। खुशी होने का कोई बात नहीं है। ये जो विचार व्यवस्था का पहला पड़ाव खत्म हुआ है और जस्टिस ऐसे मिला, हम जैसे आगे बढ़ सकते हैं। फैसला से Renik, my colleague, is joining us live at this point in time. Renik, सोमवार का इंतज़ार होगा माँ बाप को, क्योंकि जज ने भी कहा है कि जो गिल्टी हैं उनको दोषी पाया गया है, पर जो क्वांटम है वो सोमवार को ही पता लगेगा। हाँ, एकदम देखिए, परिवार को और 2 दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 162 दिन के टाइम पर ये आज शियालदा कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराया गया है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का रेप एंड मर्डर मामले पर कोलकाता पुलिस का ये जो सिविक वॉलंटियर संजय राय को, और उसी को देखते हुए परिवार को और 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि ये दोषी संजय राय को क्या सजा मिलता है, क्योंकि संजय के खिलाफ में जो चार्जेस लगाया गया था सीबीआई की तरफ से, ये तीनों चार्जेस में आज शियालदा कोर्ट में संजय को दोषी ठहराया गया है, जिसमें 64, 66 और 130/1 ये 3 भारतीय न्याय संहिता का जो ये 3 धाराएं लगाया गया था। इन तीनों धाराएं में इनको दोषी ठहराया गया है। मगर परिवार की तरफ से आज जो पिताजी है विक्टिम का, उनकी तरफ से जो दावा किया गया कि खुशी होने का कोई बात नहीं है, ये जस्ट पहला पड़ाव है, और भी बहुत सारे दिन वेट करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे पड़ाव है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी विक्टिम का परिवार की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है, जिसमें 42 क्वेश्चन उनकी तरफ से अराइज किया गया है। जो सवाल है सीबीआई के सामने, जो सवाल में वो लोग जानना चाहेंगे कि सीबीआई का ये इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या निकल आया है, जो सवाल उनके मन में है वो सवाल का जवाब सीबीआई दे पाएगा कि नहीं, उस बारे में एक याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में उन लोगों की तरफ से दाखिल किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये घटना करीब 5 महीने हो चुका है। 5 महीने 9 दिन बाद आज ये फैसले के ऊपर ही सबका नजर था कि संजय रॉय का अकेला दोषी है, और इसको लेकर ही आज शियालदा कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि संजय रॉय अकेला गुनहगार है रेप एंड मर्डर मामले पर, और रेप एंड मर्डर चार्जेस पर संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। और इसको लेकर परिवार की तरफ से रिएक्शन भी दिया गया है, जिसमें परिवार का जो पिताजी है विक्टिम का, उनके तरफ से कहा गया है खुश होने का कोई बात नहीं है, जस्ट ये पहला पड़ाव है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, और जो कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। ऑलराइट, रैनिक, इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ऑलराइट, लेट मी स्टार्ट दिस डिबेट नाउ, स्टार्टिंग आई एम गोना इन फैक्ट invoke Sumit Peer's reaction on what has transpired today. Sumit, while justice has been served, like I said already, the quantum of the punishment is not going to be clear till Monday, but the fact of the matter is that this is one of the most expeditious cases in the history of our country when it comes to